श्रीगणेशाय नमः। श्रीनारायण उवाच शृणुदेव वक्ष्येऽहं लोकानां हितकाम्यया अधिमासेन यत्प्रोक्तं हरेरग्रे शुभं वचः। अधिमासु उवाच अयि नाथ कृपानिधे हरे न कथं रक्षसि मां यहागतं कृपणं प्रबले निराकृतं मलमासेत्यभिधां विधाय मे। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे में जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसा यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसी आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही हे दीनवत्सल कहिए आप मुझ शरण आए हुए कि आज रक्षा क्यों नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे ही हे दीन दयालु कहिए मुझ शरण आए हुए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की वैसे ही हे दीन दयाल कहिए मुझ शरण में आए हुए कि आज आप रक्षा क्यों नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में संपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की वैसे ही हे दीन दयाल कहिए मुझ शरण आए हुए आज आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज को झट आकर के जैसे रक्षा की है वैसे ही हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द्र हो गए और पास में खड़े दीनमुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता है। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में संतप्त हो? यहाँ आने से न शोक होता है, न रोग होता है, न मृत्यु का भय होता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझ लिए हुए आदमी जैसा बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता हुआ इसी प्रकार स्वामी रहित लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान,
आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि में भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगत प्रभो, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा है और न सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। वह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद्य जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह जी सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु महान हैं। आपके सामने मुझे जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊँगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक से विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा में लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह से शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य